नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में। वो रविदास जो किसी धर्म और क्षेत्र से बंधे हुए नहीं थे और उनकी बातें सभी वर्गों के लिए और देश के हर कोने में उतनी ही प्रासंगिक है, उनके जन्म से लेके अभी तक। और आज भी हम उनकी चीज़ों को याद करते हैं, उनकी बताए हुए जो बातें हैं उस पे चलते हैं और वो आज भी प्रासंगिक हैं। इन तमाम मसले पे हम बात करने के लिए आज मौजूद हैं। हमारे साथ तीन जो हैं वो महत्वपूर्ण गेस्ट मौजूद हैं। हम सहदेव राम जी का स्वागत करेंगे। लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर अर्चना दुबे डीन रांची यूनिवर्सिटी हैं, ये हिंदी और संस्कृत की विद्वान हैं, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं और साहित्य, खास तौर पे जो है साहित्य के क्षेत्र में ये काम करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास जो है बगैर संत रविदास की बातों से अपूर्ण ही मानी जाती है। तो हम चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर अर्चना दुबे जी से करेंगे। मैम, रविदास जी की आज जयंती है जी। क्या उनका व्यक्तित्व था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, सर्वप्रथम तो मैं रविदास जयंती की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और ऐसे संत महापुरुष जो कहते हैं, संत किसको कहते हैं? संत शिरोमणि कहने का अर्थ ही यही है कि संत जो है सारे सभी लोग का कल्याण करना चाहता है, अपना सुख दुख भूल जाते हैं। तो संत रविदास जी के यदि हम नाम भी लेते हैं तो कहते हैं कि हमारी वाणी भी पवित्र हो जाती है। उनकी इतनी अगर आप बताएं तो देखा जाए तो कहते थे, उनका एक वाक्य था बहुत ही अनमोल, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए, और मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ऐसी गंगा को, जो कि अविरल धारा से प्रवाहित होने वाली गंगा को जब कटौती में ले आए, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वो माता गंगा को कहाँ, गंगोत्री से सोच लीजिए कि ऐसी माता को जो कि लहरों पे लहराती हुई और उन असीम भक्ति के द्वारा उनकी कटौती में आ गई। कहा जाता है कि संत रविदास जो हैं वो इतने ज़्यादा उनके ऊपर, कहते जब काशी के निवासी थे, वो काशी में उनका जन्म हुआ, और लोग जब वो स्नान के लिए जा रहे थे तो उच्च वर्ग के जो लोग थे वो कहते थे कि नहीं नहीं, ये नहीं जा पाएंगे। तो गंगा जो है उल्टी मोड़ ले ली और उनको स्नान कराया। और साथ में ये भी कहते हैं कि जब वो एक दिन, वो तो जाति से मोची का कार्य करते थे, तो उस दिन जाने वाले लोग कहे कि आज गंगा में स्नान करने नहीं जाएंगे आप? तो बोले नहीं, मेरा कर्म, मेरी कर्तव्य निष्ठा, आज जो है मुझे काम बहुत ज़्यादा है। मैं जब तक, एक व्यक्ति ने मुझे कहा है कि मुझे जूते आज ही देने हैं उसको बना के, तो मैं पहले जूते बना लूँगा उसके बाद ही। तो ऐसा करना, मेरी तरफ से नारियल और चुनरी माता गंगा को अर्पित कर दीजिएगा। तो गए वहाँ पर, और जो लेके गए थे आत्माराम जी, वो कहते हैं कि हे मैया, रैदास जी ने आपके लिए चुनरी और नारियल दिए हैं। तो सभी लोग जो आसपास खड़े थे वो हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा, रैदास जी की भक्ति सुनकर के गंगा माता अपने आप चुनरी लेने आ जाएंगी क्या? तो बार बार वो कहते, रैदास जी की भक्ति जो है इतनी अधिक थी, तो माता के हाथ अपने आप ऊपर आता है और वह रैदास जी की चुनरी और नारियल को स्वीकार करती हैं और साथ में उनको एक देती हैं मणि और सोने का कंगन भी कहती हैं, और कहते हैं ये जाकर के रविदास जी को देना। वहाँ पर वो जो लेके आए थे आत्माराम, उनके मन में थोड़ी सी उजागृत होती है और राजा को जाकर के कंगन दे देते हैं। सोचते हैं कि मुझे शाबाशी मिलेगी। तो राजा जो है अपनी पत्नी को देते हैं। तो पत्नी कहती है, मैं एक को लेके क्या करूँगी, इसको मुझे जोड़ी चाहिए। तो बोले बुलाओ जिसको। फिर उसको बुलाया जाता है और बुलाने के बाद कहते हैं कि नहीं, मतलब मैं इस बात को थोड़ा सा सारा मतलब संक्षिप्त करते हुए बताती हूँ। फिर से वो पंडित वहीं आते हैं और कहते हैं, रैदास जी आप जो है मुझे दोबारा वो कंगन कैसे मिलेगा? तो राजा भी साथ में जाते हैं और कहते हैं, अगर इतनी शक्ति है तो आप गंगा माता को यहाँ अवतरित कीजिए। तो फिर वो गंगा माता का आह्वान करते हैं, इसलिए कहते हैं कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुना तुमाम। तो ऐसी ब्रह्मद्रवी और जटाशंकरी और साथ में विष्णुपदी जो है गंगा माता, वो आती हैं और
वहीं पर संत राजा शिरोमणि के सामने भी कंगन जी। उपहार में देती हैं। सहदेव जी, अभी जो डॉक्टर अर्चना दुबे बता रही थी तो उसमें एक लाइन मुझे बहुत मतलब अपील की कि कर्म जो है वो कर्मवाद के प्रति जो उनकी असीम आस्था थी संत रविदास जी। उसके संबंध में मैं बोलना ये चाहूँगा, अगर उनकी शुरुआत हम करें जी जी तो चूंकि उनका परिवार पूरा बुद्ध से प्रेरित था। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो उनका पूरा परिवार जो था बुद्धमय था, और इसलिए उनका नामांकन बुधवार के दिन किया गया था, जो सनंद स्वामी ने किया था रविदास जी के नाम, उन्हीं का दिया हुआ था रविदास जी। कई जगह यहाँ ये भी आता है कि वो रामानंद के शिष्य थे। नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है, लेकिन हम उस पर नहीं जाके इसमें कंट्राडिक्टरी है। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि आज के परिवेश में रविदास जी की जो सोच थी, रविदास जी की जो सोच थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। उन्होंने बहुत जगह कहा है कि जाति भी ओछा, कर्म भी ओछा, ओछा कि सब हमारा, नीचे से प्रभु उच्च कियो हो, कह रविदास चमारा। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि उनकी 648वीं जयंती पर आज हम बैठे हुए हैं, और उनकी बानियाँ आज भी प्रासंगिक इसलिए मानी जाती है क्योंकि उन्होंने मानव को समान बताया, मानव सभी समान बताया। उन्होंने कहा कि जात पात के जो विविधता है, अगर विविधता टूट जाती है तभी मानव एक समान होता है, अन्यथा मानव का जो विभिन्न रूप है, जातियां हैं, जब तक जातियां रहेगी तब तक विद्वेष की भावना रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि कर्म की प्रधानता देते हुए उन्होंने भक्ति की उपासना की, और कर्म को ही उन्होंने प्रधानता माना है। उन्होंने ये नहीं कहा है कभी कि चंदन लगाने से या गेरुआ वस्त्र पहनने से या और भी कुछ पहनने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर मन को सच्चे दिल से, सच्चे पवित्र मन से अगर अर्चना की जाए, भगवान की उपासना की जाए सरल विधि से, उन्होंने कहा है मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेवो सहज स्वरूप, पूजा अर्चना न जानू तेरू, कह रविदास कवन गति मेरू। सही। तो रविदास जी की बानियाँ सुलभ और थी, और उनके पूजा करने का तरीका सरल था। उन्होंने हवन, चंदन लगाने और यज्ञ करने जैसे अंधविश्वास और रूढ़िवादी को उन्होंने दूर करना चाहा, और लोगों को सच्ची भक्ति में काम करते हुए सच्ची भक्ति में लीन होने को कहा, तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। क्योंकि उनको लेके कई दावे हैं, जैसा कि सहदेव जी दावा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अर्चना ने जो कहा, इसके अलावा भी कहा था कि मीराबाई जो हैं वो भी उनकी शिष्या थी। कई और भी जो कृष्ण संप्रदाय के झालार के जो राजा वो भी शिष्या थी। इसके और सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने देखा है कि सिख संप्रदाय जो है, सिख धर्म जो है, उसमें रविदास के जो उनके जो वाणी है, उनके जो 221 पद हैं और 98 सखियां जी जी, तो उनको शामिल किया गया। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, अगर आध्यात्मिक गुरु के तौर पे, कर्मवाद के तौर पे, तो उनका नाम है। एक कवि के रूप में भी उनको हिंदी साहित्य जो है बहुत याद करता है। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले इस तरह के जो आयोजन है और जो संत रविदास जयंती पर जो ये कार्यक्रम है, सबसे पहले बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे, शुभकामना देना चाहेंगे सभी को। और कर्म सबसे ज़्यादा जरूरी है, धर्म और कर्म, सबसे पहले कर्म, उसके बाद धर्म। तो मैडम ने जैसा अभी बताया, तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि हमको लगता है कि 300-400 वर्षों के बाद भी जब हम संत रविदास जी को याद करते हैं तो लग रहा था कि पहले भी वो था, और एट प्रेजेंट वर्तमान समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इनकी एक एक पद, एक एक वाक्य, एक एक शब्द जो इन्होंने देखा, जो सोचा, जो भोगा, जो समाज जिन जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वर्तमान समय में, आज सब जगह संत रविदास की वाणी को, इनके शब्दों को, इनके एक एक वाक्यों को, अगर समाज के बीच में जो इतना बड़ा अंतराल होता चला जा रहा है, लोग छुआछूत, धर्म, जाति,
मजहब के नाम पर जो बंटते चले जा रहे हैं, तो ये ना बंट करके इनकी, आज हम लोग दिखावा पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, हम बाह्य आडंबर पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, हम ज़्यादा जितना है नहीं उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनसे सीख लेने की ज़रूरत है कि सबसे पहले जो हम जिस जगह पर, जिस तहत हमारी जो ड्यूटी है, ड्यूटी को प्रधानता देते हुए उसके बाद हम गंगा में स्नान करने की बात करते हैं, संगम में स्नान करने की बात करते हैं, दिन रात पूजा पाठ करते हैं। और ये तब है जब हम अपने पहले काम को विधि विधान के तहत, जिस तरह से धर्म के नाम पर हम विधि विधान करते हैं, उसी तरह से अपने कर्म को करने से पहले मन को साफ रखना है। चाहिए। किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं करना सही। है, मानव की नहीं, रक्षा सही- के सही, लिए। आप सही कि पहले कि हम लोग पहले अंतःकरण की सफाई करें। जी। लेकिन मैम, मुझे जो लगता है, जब मैं रविदास को पढ़ता हूँ जी। या जब छात्र जीवन में पढ़ा था, तो मुझे लगता है कि संत के साथ साथ एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। जी Yes. उनका पूरा दर्शन जो है, उनका जो पूरा साहित्य है या उनके जो धार्मिक पद हैं, जी। वो उस पर दर्शन ही दर्शन है। जी जी, आपने सही कहा कि वैसे वो कहते हैं निर्गुण जी। भक्ति के उपासक थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हाँ जी, और निर्गुण भक्ति में भी उन्होंने, देखिए, उन्होंने ऐसी भक्ति की है कि अपनी सारी सुध बुध भूल जाएं। जैसे उनका जो आप बोलेंगे कि भजन जो है, उसमें आप देखें तो पूरी उसमें अद्वैत जी। जो भक्ति छुपी हुई है, अद्वितीय भक्ति का उदाहरण है कि प्रभु जी तुम चंदन हम चंदन हम पानी। पानी। तो चंदन जो है कैसे पानी में घुल मिल जाता है और घुल के सुगंधित होता है। अगर चंदन हम अपने लगाते हैं तो सुगंधित होते हैं, दूसरों को यदि तिलक करते हैं तो सुगंधित हो जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि प्रभु जी तुम माला हम धागा। तो आप ये बात समझिए कि धागा और माला, ये जो है, आप बोलते हैं कि मोती में और वो धागा जो पिरोए, तो धागा का अस्तित्व कहाँ उसमें दिखाई पड़ता है? हम मिल जाते हैं उसमें, बिल्कुल निराकार रूप से मिल जाते हैं। फिर दिया और बाती, बाती का क्या अस्तित्व है बिना दीपक के? तो प्रभु जी को दीपक कहते हैं और अपने को क्या कहते हैं? बाती। बाती जो है उसी में सिमट करके जब तक कहते हैं दिन रात जलते रहें। तो ये भक्ति की असीम प्रकाष्ठा है। और साथ में आप अगर कहें तो बोलते हैं कि जो बादल हैं, बादल जो है प्रभु हैं और हम मोर की तरह हैं। और अंत में इस बात से वो यही कहना चाहते हैं कि ऐसी भक्ति करो जिसने कभी ने किसी ने नहीं किया हो, ऐसे जियो जो कभी किसी ने नहीं जिया, ऐसा कर्म करो कि दुनिया के लिए उदाहरण प्रस्तुत करो। तो इसीलिए कहते हैं कि जाति पाति धर्म, ये सारी बातें जो है वो भक्त के सामने, कहते भक्त का जो हृदय है वो भगवान का बैठक है। तो संत शिरोमणि ऐसे महान संत, ऐसे महान विभूति और इस तरह से परम दार्शनिक थे कि उनकी दर्शन यदि हम पढ़ लें, अपने जीवन में उतार लें, आज के युवा वर्ग हो चाहे जो भी महिलाएं हों चाहे युवा वर्ग, अगर उनकी दार्शनिक बातों को, कहते काम क्रोध लोभ मोह, ये सब नरक के द्वार हैं। यदि इन बातों को हम छोड़ करके, इसलिए तो कहते हैं इतनी भक्ति भावना से उन्होंने भक्ति की कि सारे लोग आज हमारे लिए गौरव का विषय है। क्या सबसे बड़ी परम चीज यहाँ पर ये संत होती रविदास है जी की जयंती कि हम एकत्रित रविदास हुए। जी को संत क्यों कहा गया? जी रामायण का आप एक पढ़े होंगे छंद, जिसमें कहा है कि संत असंत कै असी करनी, जिमि कुठार चंदन आमरनी, काटत परसु मलय सुन भायु, निजगुण देई सुगंध बसाई। संतों का दिल चंदन के समान होता है। जी जो कुल्हाड़ी उस पर वार करता है लेकिन अपनी सुगंध से उसे लिपट देता है। कारण ये है कि बचपन में जब उन्होंने एक स्कूल में उनको दाखिला दिलाया गया, गोपाल शरण के स्कूल में, पंडित गोपाल शरण के स्कूल में, तो उन्हें वहाँ उनको झेलना पड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ी। और यही कारण था कि सनन स्वामी ने फिर उन्हें निकाल करके उन्हें बौद्ध मठ में शिक्षा दी और वहीं से उनका आध्यात्मिक शुरू होता है। सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर रविदास जी की ये मानी जाती है कि आज के युग में, आज के आध्यात्मिक युग में जो रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का जो पनपना शुरू कर दिया है, उसके रूप में उसको खत्म करने के लिए यदि रविदास की बानियां का स्मरण किया जाए तो बानियां में स्पष्ट रूप लिखा हुआ है कि
अगर सच्चे हृदय से अगर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाए तो परमात्मा का दर्शन हो सकता है। उन्होंने लोभ और मोह का त्याग किया था। आज के आडंबर जैसे नहीं थे कि आज के साधुओं में और संतों में जो है सोना, किलो भर सोना पहन रखे हो और बड़ी बड़ी गाड़ियां में चलती हो, रोलेक्स घड़ियां पहनते हो और प्रवचन के लिए करोड़ों रुपया लेते हो। उस जमाने में वे जो है पैदल चल चल कर लोगों को भाईचारे का संदेश देते थे। उन्होंने कहा था मानव सभी समान है, और एक बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि राम और रहीम में कोई फर्क नहीं है, काबा और काशी में कोई फर्क नहीं है। अगर ईश्वर की उपासना करें हम तो सभी जगह पर वो सुलभ हैं, बशर्ते कि हमारी आत्मा पवित्र मन से ईश्वर की भक्ति करे। हाँ नहीं, पवित्रता पे जोर देते हैं। और कबीर के समकालीन होने के बाद भी कबीर तो बहुत कहा जाता था कि बहुत रूखा, उनकी बात समझाने का तरीका अलग था, लेकिन रविदास उनके समझाने का तरीका बहुत ही सरल था। सरल मतलब उसमें कि वो अपनी बात भी बहुत मजबूती के साथ उन्होंने कह दिया और अपने काम में भी लगे रहे। आप उनका मूल्यांकन कैसे करते हैं? उनकी जो बातें, उनके जो पद हैं, सहजता उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी को जबरन कोई चीज थोपने से वो अंगीकार करेगा ये कोई जरूरी नहीं है। लोग स्वतः उनको स्वीकार करना शुरू कर दिए। बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोग, बड़े बड़े जमींदार लोग भी अपना राजा, कई रानियां उनकी, बिल्कुल जी। तो इनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि कोई भी चीज को ये जबरन थोपना नहीं चाहते थे। इनका रहन सहन, इनका जो वैचारिक दृष्टिकोण इतना सहज और सरलता के कारण इतनी लोकप्रियता जितना इनको मिलना चाहिए। मैं इसमें एक दो लाइन और जोड़ना चाह रहा हूं कि आज वो चाहे केंद्र सरकार के द्वारा हो, चाहे राज्य सरकार के जो नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं और ये क्या बोलते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की जो चर्चा कर रहे हैं, मैं एक शब्द अपनी ओर से जोड़ना चाहूंगा, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इनकी जीवनी प्राइमरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक के सिलेबस में होने से जो चीज़ें जिनको हम अलग से बताते हैं, यदि हम बचपन से उनके बारे में अगर हम बतला देंगे कि जो जाति पाति है, जो धर्म है, जिसके नाम पर हम एक दूसरे से कटते हैं, एक दूसरे से जानलेवा हमला करते हैं, उन सब चीज़ों से भी आप उससे बच सकते हैं। यानी प्राइमरी स्तर के जो सिलेबस है और हायर एजुकेशन का जो सिलेबस है उसमें प्राथमिकता के आधार पर संत शिरोमणि यानी रविदास की जीवनी, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को यदि हम लोग पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो आने वाला जो नैतिकता में जो इतनी ह्रास हो रही है, जो इतना पतन हो रहा है, जिसके लिए अलग से हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उससे बहुत लाभ मुझे लगता है बहुत अच्छा बात कई राज्य सरकारों ने इसको शामिल भी किया है। जी, और अभी जिस तरह से केंद्र सरकार जो है लगातार जो महापुरुष जिनका नहीं शामिल किया, जो चीजें अभी ला रही है, तो मुझे लगता जो है आपने कहा ये होना ही चाहिए। और ये रविदास की एक बानिया मुझे याद आ रही है। उन्हें कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़न सब सुखी रहे, कह रविदास प्रसन्न। जी। तो उनका कहना था कि ऐसा राज चाहिए जिसमें छोटे बड़े को सभी को बराबर का दर्जा मिले, सभी को अन्न मिले। आज जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो वर्गीकरण हो रहा है देश में, अगर उनकी बानिया को संग्रहित करें हम तो उनकी बानिया में रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को अलग समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा भी और था रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के कारण आज देश में भ्रष्टाचार, असंतोष, पदवीक्षा, महंगाई संगठन जैसी बुराइयों से करा रहा है। मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि कोई भी महापुरुष का जो जीवन होता है वो अपने आप में एक दर्शन होता है। बिल्कुल ठीक है। तो उस दर्शन को पाठ्यक्रम में तो शामिल सरकार को करना ही चाहिए। बहुत राज्यों में है भी, यस, बहुत राज्यों में है भी, लेकिन मुझे लगता है कि हमको भी नैतिक रूप से उनकी बातों केवल हम ये केवल उनके जयंती के दिन हम चर्चा करके और उनको याद करके चुप बैठ जाए, वो सही नहीं। अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण करना। उनकी जयंती के दिन हमें संकल्प, जयंती क्यों मनाई जाती है, आज हम उन्हें क्यों याद कर रहे हैं, उनके स्मरण में जो जयंती मना रहे हैं, तो हमें संकल्प लेना चाहिए। हमारा मन दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि उनका मुख्य रूप से उद्देश्य जो शिक्षा थी यही थी कि आप जो दीन है, गरीब हैं, उनकी सेवा करो,
उनको कहते हैं कि कलयुग में अन्नदान सबसे बड़ा दान है। तो उनका आज जो कहते हैं वो यही तो कहते थे कि गरीबी और जो अशिक्षा। हाँ अशिक्षा उनको दूर करो। तो उनका परम कल्याण परम वो सभी के लिए यही कहते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के लिए वो सुख चाहते थे, सबके लिए कल्याण समता चाहते मूलक थे। समाज की बात जी, करें। जी, और उनका मुख्य रूप से आपने ये था मैडम एक बड़ा अच्छा प्रसंग रखा जी कि गंगा मैया का दर्शन जो है जी, एक अपने जो है कष्ट ये उसमें कर लिए, कटौती में कटौती में कर कटौती लिए। में मन चंगा तो कठोर मन चंगा तो आज कटौती में के गंगा। परिवेश में देख रहे हैं आज की हालात जी। कि लोग गंगा के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं जी। और करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं इस ख्याल से कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक संत ने तो ये भी कहा कि जो भगदड़ में मारे गए हैं वे मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। जी तो भाई जब मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने कर लिया तो आप संत बने क्यों बैठे, आप भी मोक्ष की प्राप्ति कर लो। इस तरह की जो बातें समाज के बीच में आ रही है, सब संत उनके रविदास का जो देखिए। इसीलिए तो रविदास, मैं वही तभी बात कर रहा था कि रविदास की जो ऊंचाई है जी। और रविदास की जो बातें हैं वो बिना किसी सारी बातें बिना किसी को ठेस में पहुंचाए हुए राइट, कर रहे राइट, हैं। बिल्कुल ठीक सही है, बात है। अगर आप हमको ठेस पहुंचाए कोई बात रख करते हैं तो वो बात हो सकता है कि आप अच्छी भी हो लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो रविदास की सबसे बड़ी खूबी मुझे जो नजर आती है यही है, जो भी बात समता मूलक की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं और एक उदाहरण देते हैं। और वो केवल एक होता है कि हम उपदेश दे रहे हैं कि भाई सहदेव राम जी, डॉक्टर सहदेव आप ये कीजिए, लेकिन नहीं, वो भोगते थे, वो उन्होंने भोगा उन चीजों को। इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल सही वो बात। तब उनकी जो उन्होंने भाषा बताया, है फिर कभी बताया। उन्होंने उपदेश के तो रूप में स्वयं नहीं कहा है। है, रविदास न पूजई देहरा, हाँ। अरुण न मस्जिद जाए, जहाँ जहाँ इसका वास है हाँ। तहता शीस नवाए। जी। और उनके ऊपर जब वो द्वारकाधीश के लिए दर्शन के लिए गए गुजरात में, तो द्वारकाधीश के वहां पर सीढ़ी पे वहां पे लोग उनको रोक दिए कि नहीं आप दर्शन के लिए नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मेरे में इतनी शक्ति होगी मेरी भक्ति में, तो द्वारकाधीश स्वयं गोमती नदी के yes, किनारे yes, आएंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल, गोमती नदी, ऐसे भी कहा जाता है कि जब तक हम गोमती नदी में डुबकी ना लगा लें तब तक हम उसके दर्शन के मतलब अधिकारी नहीं है द्वारकाधीश के। तो द्वारकाधीश स्वयं आए और आ करके उनको दर्शन दिए। Yes, तो कहने का अर्थ इतना है कि अगर गंगा माता में भी वो कठौती में कैसे अपने पास बुला लिए, दृढ़ क्योंकि विश्वास। मुख्य रूप से उनका यही ये था कि यदि हमें गंगा को केवल प्रदूषित नहीं करना है, और साथ ही ये भी संकल्प उनका ये भी मानना था कि हम उल्टी गंगा भी बहाए। बोलते हैं कि वो सब लोग मना किए कि नहीं यहाँ गंगा में आप डुबकी नहीं लगा सकते, तो पता चला कि गंगा माता उलट करके उनके पास आई और वो उनको नहलाई। क्योंकि ब्राह्मणों ने उन्हें तो ये आरोका था सारी स्नान बातें करने के लिए। कहने का अर्थ इतना है कि उन्होंने जप में भी, तप में, अर्चना, उपासना, आराधना, हर चीज को इस तरह से किया कि उसमें विलीन हो जाए। और कोई भी उनको अगर याद करे तो गर्व से कहे कि हमें अपने जीवन में कुछ कर्तव्य निष्ठा कर्म करना है। क्योंकि देखिए एक बात मैं बताऊं कि गंगा स्नान के लिए उनको बोले भी कि चलिए साथ में, पर वो बोले नहीं, पहले मेरा कर्म है तो कर। इसीलिए सब मुख्य रूप से बोलते हैं कि व्यक्ति को, और क्रोध पे भी उन्होंने कहा कि क्रोध एक क्षणिक पागलपन है, क्रोध नहीं करना। इसीलिए सारी चीजों को आप देखते हुए अगर हमारे अंदर जो षड्विकार हैं उन विकारों को यदि हम दूर करके अगर हम संत रविदास जी की बातों को आज के युग में, आज के युवा वर्ग भी यदि समझे, सभी लोग आज के युग के अनुसार अगर देखते हैं तो बोलते हैं नाम संकीर्तन। एक बहुत छोटी सी बात को बताती हूँ मैं कि जब काशी नरेश उनके पास आए तो उनके कठवत में जो जल था वो दे दिए आचमन के लिए। तो आचमन के लिए जब उन्होंने दिया तो काशी नरेश सोचे कि अरे तो इसी से मोची कहानियां तो खैर जूता भी बनाते, पर वो पिए नहीं। उनकी बहुत कहानियां हैं लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि कार्यक्रम खत्म करने का समय आ रहा है डॉक्टर साहब, तो मुझे ये जानना है कि हम अभी कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे हम उनकी जो वाणियों को, उनका जो दर्शन है उसको जीवन में अपना के हम खुशहाल जीवन गुजार सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के युग में अगर मानवता को लाना है तो रूढ़िवादी और अंधविश्वास को त्यागना होगा। हमें जाति धर्म और का त्याग करके एक सामूहिक मानवता के उद्देश्य से लोगों के कल्याण में लगना होगा। कम शब्दों में अगर आप कुछ छूट रहा है तो आप बता के जाइए। जी, बस मैं उसी बात की पुनरावृत्ति करना चाहूँगा कि आज मानवता सबसे श्रेष्ठ है, मिलजुल करके रहें,
समय समय पर, और इसकी शुरुआत अपने घर से करें, अपने परिवार को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, इनके जो महत्वपूर्ण वाणी, इनकी कृति, इनका यश, इनकी ख्याति, इनकी लोकप्रियता पूरे परिवार में बताने की जरूरत है। और ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप थोड़ा सा अध्ययन अध्यापन करने के बाद पूरे विश्व के लिए, आज मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में संत रविदास को लोग पूजते हैं, मानते हैं और अपना गुरु मनाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि मेरा अगर कोई गुरु है, मेरे ऊपर कोई छत्र छाया है तो वो संत रविदास है। रविदास को कभी नहीं भूला जा सकता है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को, इनकी रचनाओं को, इनके आशीष को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत उनके जी और जी मैं भी हम बताती हूँ कि रविदास का अर्थ ही है रवि यानी तेजस्विता। उनके नाम इसीलिए पड़ा, रवि का अर्थ तेजस्वी की तरह। और एक शब्द में यही अगर कहना चाहूँ कि अपने को रिचार्ज करना, हमेशा ऊर्जावान रखना है तो नाम संकीर्तन करें। और साथ में यही कहती हूँ, कोई चलता है पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाता है सूरमा वही जो दुनिया में पूजा जाता है। तो ऐसे संत रविदास को मेरा सत्सह नमन। चलिए, तो संत रविदास को एक बार फिर हम लोग जो हमारा पैनल है वो फिर नमन करेगा सामूहिक रूप से, लेकिन आपसे अनुरोध करेगा कि उनके बताए हुए रास्ते पे आप चलें, क्योंकि उनका जीवन हम लोगों के लिए एक विश्वविद्यालय की तरह है। बिल्कुल, हम उसमें तमाम चीज़ें हैं, दर्शन है, आध्यात्म है, कर्मवाद है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।